अंदर गांव था। इस गांव में रमेश नाम का एक गरीब, उसकी माँ, उसके भाई सुरेश के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। वो पास के जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और गांव में जाकर बेच देता। उस जंगल में विशाल पेड़ था। लकड़ियां जमा करने के बाद रामू उस पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता था। कुछ देर आराम करके लकड़ियां बेचकर रमेश को जैसे ही पैसे मिलते थे वो लेकर घर चला जाता था। माँ, बहुत भूख लगी है आज, जो भी होगा दे दो। चलो सुरेश, खाना खाते हैं, रमेश बोला। माँ ने दोनों को बासी रोटियां परोसी। सुरेश बोलता है, क्या माँ, रोज वही बासी खाना, कुछ तो नया दिया करो। सुरेश, ऐसा नहीं बोलते बेटा, जो भी प्यार से मिला उसे खाना चाहिए। रमेश बहुत मेहनत करके पैसे लाता है, जिससे हम सब बासी रोटियां तो खा सकते हैं। रमेश को अपने परिवार का यह हाल देखा नहीं गया। वो उदास हो गया। हमेशा की तरह रमेश रोज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। लेकिन रमेश आज ज्यादा ही चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक चमत्कार हुआ। उस विशाल पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। उस पेड़ ने रमेश से पूछा, हे बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? क्या बात है? तब रमेश ने कहा, अरे तुम बोल भी सकते हो? जी हाँ बेटा। तब रमेश ने उस पेड़ को अपनी हालत बताई। तो ये बात है, पेड़ बोला। तभी उस पेड़ ने चमत्कार करके जादुई छड़ी रमेश को दी। एक मामूली लकड़ी की छड़ी, इसका मैं क्या करूंगा? ये मामूली छड़ी नहीं है, जादुई छड़ी है। इस छड़ी की मदद से जो खाना चाहो मिल जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब इसका मतलब मैं और मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएंगे। लेकिन रमेश, एक बात हमेशा याद रखना, इस छड़ी का इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार हो सकता है। जरूर मेरे दोस्त, रमेश बोला। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला गया। जादुई छड़ी लेकर रमेश खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। माँ, देखो मैं क्या लाया। ये क्या बेटा, ये मामूली सी छड़ी? माँ ने पूछा। इस छड़ी से तुम क्या करोगे भैया? सुरेश ने पूछा। अरे ये कोई मामूली छड़ी नहीं, ये जादुई छड़ी है। इस छड़ी से हम चाहे जो भी खाना मंगवा सकते हैं। सच में भैया? अरे वाह, तो मंगवाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? रमेश ने सुरेश से पूछा। मुझे ताजी रोटी, चावल, खीर, पनीर, जलेबी और आइसक्रीम चाहिए, सुरेश ने मांगा। ऐसा कहते ही रमेश ने छड़ी को गोल घुमाया। सच में जमीन पर जो मांगा वो आ गया। ये तो सच में जादू है, माँ बोली। फिर उन सब ने उस दिन पेट भरकर खाना खाया। रमेश फिर हर दिन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता, पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दिन घर से रमेश की माँ बाहर गई। सुरेश घर पर अकेला ही था। उसे जोर से भूख लगी थी। उसने वो जादुई छड़ी ली, गोल घुमाया और खाना मिल गया। सुरेश ने उस खाने को बड़े चाव से खाया और सो गया। इधर जंगल से रमेश भी घर जल्दी वापस आ गया। उसे भी जोरों से भूख लगी थी। वो भी छड़ी को ढूंढने लगा। छड़ी मिलने के बाद रमेश ने उस छड़ी को गोल घुमाया। जो खाना चाहिए था वो मांग की, पर खाना नहीं मिला। रमेश ने फिर छड़ी को घुमाया, फिर भी खाना नहीं आया। तब उसे पेड़ की कही बात याद आई कि छड़ी को दिन में सिर्फ एक बार घुमाना है। और माँ भी घर वापस लौटी। उसने देखा कि रमेश रो रहा है और सुरेश आराम से सो रहा है। उसने सुरेश को नींद से उठाया और रमेश को पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैं घर जल्दी आया। छड़ी को घुमाया पर मुझे खाना नहीं मिला। इस सुरेश ने छड़ी का पहले इस्तेमाल कर लिया, रमेश बड़े दुख से बोला। तब माँ को सारी बात समझ आई। माँ ने सुरेश को समझाया, बेटा सुरेश, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करो। खुद के बारे में सोचने वाला स्वार्थी कहलाता है। जो भी मिला बांट कर खाना चाहिए, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि रमेश और उसकी माँ को सुरेश के स्वार्थ की वजह से भूखा रहना पड़ा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमें कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए और खुद से पहले परिवार के बारे में सोचना चाहिए।